ETC रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। उसके बाद कट, कॉपी, पेस्ट ये सब रहते हैं। मुख्यतः अब हमको यहां से लेना होता है, ये ऐसे लाइनिंग होते हैं इसके अंदर। इसमें 1 1 2 3 4 ऐसे करके रखते हैं। ये B C D E। देखते हैं जब हम MS एक्सेल को खोलते हैं तो इस तरह के स्क्रीन आपके विंडो स्क्रीन सामने आते हैं। ये स्क्रीन जो सामने आते हैं तो इसके बारे में जैसे हम बताए, MS एक्सेल स्प्रेडशीट ऑफ रो एंड कॉलम। MS एक्सेल रो और कॉलम के समूह से बनता है। तो MS एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं। MS एक्सेल में जो रो जो होता है, कॉलम पहले जानते हैं, ऐसे जो लाइनिंग है ABCDE, ऐसे जो लाइनिंग है इसको कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। पहले जानते हैं कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं। तो कॉलम ऐसे जो लाइनिंग है ABCD ये सब जो लाइनिंग खींचा गया इसको कॉलम बोलते हैं सॉरी। ये जो है 1 2 3 4 ये सब जितने सारे लाइनिंग है इनको रो बोला जाता है। तो कॉलम जान गए, ये ABC से एक्सेल में ABC से कॉलम को इंडिकेट किया गया है, 1 2 3 से रो को इंडिकेट किया गया है, और रो और कॉलम के मिलने से जो बनता है उसको सेल बोलते हैं। जैसे ये क्या हुआ, एक सेल हुआ, ये छोटे छोटे खन्ने क्या हुआ, सेल हो गए। ये सब क्या हो गया, ये सब रो हो गए, ये सब कॉलम हो गए, और ये छोटे छोटे जो खन्ने हैं ये सेल हो गए। तो जान गए रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं। अब एक चीज आता है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है भाई, तो हर सेल का अलग अलग, जैसे हम सभी लोगों का अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग पता है, एड्रेस है, उसी तरह हर सेल का एक अलग अलग कोड है, अलग अलग उसका एड्रेस है। उसी कोड को, उसी एड्रेस को हम सेल एड्रेस कहते हैं। तो सबका अलग अलग सेल एड्रेस कैसे हो जाएगा ये देखते हैं। सबका अलग अलग कोड कैसे हो जाएगा, सब एक ही जैसा सेल दिखाई दे रहा है, फिर अलग अलग कैसे, तो देखते हैं। ये देखिए जब हमको सेल एड्रेस निकालना होता है किसी भी सेल का, ये सेल हो, ये सेल हो, ये सेल हो, सबका अलग अलग सेल एड्रेस होते हैं। तो पहला सेल मान लीजिए इसी को निकालना है, तो सेल एड्रेस क्या करते हैं कि सेल का पता बताता है। सेल जैसे या इसका हमको एड्रेस निकालना होगा तो इसको देखेंगे कि किस कॉलम में है, तो इसका जब एड्रेस लिखना होगा तो लिखेंगे कि किस ये कॉलम में है, तो ये किस कॉलम में है,
ए कॉलम में है, ए कॉलम में है, ठीक है। ए कॉलम में तो सारे सेल है, जब ऐसा करेंगे तो सारे सेल आएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे रो, रो किस में है भाई, तो रो 1 में, इसको A1 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, A1। A1 लिखने का मतलब ये A1 एक सेल एड्रेस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A1 एक सेल एड्रेस है, एक सेल है जो A कॉलम में है और 1 रो में है, A1। उसी तरह इस सेल का अब A1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये कॉलम में है लेकिन ए रो में नहीं है, ये A2 कहलाएगा, क्योंकि A कॉलम हो गया और 2 रो हो गया। इसके लिए इसको हम A2, इसका सेल एड्रेस क्या होगा, A2। उसी तरह किसी भी सेल का एड्रेस हमको निकालना हो तो सेल एड्रेस वही होता है। मान लीजिए यहाँ सी का ही देखते हैं, ये इस सेल का हम एड्रेस निकालना चाहते हैं, ये तो सी, ये किस कॉलम में है, सी में है, रो किस में है, 2 में, इसका जो सेल एड्रेस होगा C2, मतलब सी कॉलम 2 रो। इसी तरह हर का अलग अलग सेल एड्रेस होता है, इसका भी हम देखना चाहते हैं तो डी कॉलम, तो डी हो गया, 1 रो तो D1, इसका जो सेल एड्रेस, इसी को सेल एड्रेस बोलते हैं, सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस कहने का मतलब सेल का एड्रेस पता। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, MS एक्सेल में जाने के लिए, गो टू MS एक्सेल में जाने के लिए फर्स्ट स्टार्ट प्रोग्राम MS ऑफिस MS एक्सेल में जा सकते हैं। दूसरा स्टार्ट रन टाइप एक्सेल, रन से भी कमांड से भी हम जा सकते हैं एक्सेल टाइप करके ओके करके। तीसरा यदि एक्सेल का कोई डॉक्यूमेंट है, फाइल है, तो उसको हम फाइल है तो डबल क्लिक, उसके फाइल पे डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, जा सकते हैं। जैसा कि और सब मेनू होता है, टाइटल बार, ये सब उसी तरह एक्सेल के भी स्क्रीन खोलते हैं। एक्सेल के स्क्रीन में ऐसे कॉलम होते हैं ABCD करके और 1 2 3 करके रो इंडिकेटेड रहते हैं। रो और कॉलम के मिलने से जो बनता है उसको सेल कहते हैं, और जो रो और कॉलम का जो एड्रेस होता है C2 B2 A2, जैसा कि हमने अभी बताया, उसको सेल एड्रेस कहा जाता है। एक्सेल के सीट होते हैं, एक्सेल में जो होते हैं सीट होते हैं, रो और कॉलम के मिला हुआ हमको सीट मिलता है काम करने के लिए। आगे देखेंगे कि हम इसमें कैलेंडर कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं कि हम सब इसमें कैलेंडर कैसे बनाते हैं। कैलेंडर आप जनरली घर में भी कैलेंडर रखे होंगे, कंप्यूटर में भी कैलेंडर्स मिलते हैं, या कैलेंडर का आप छपाई भी करते हैं। तो कैलेंडर एक्सेल में हम बहुत ही इजी तरीका से, आसानी तरीका से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे एक्सेल में बनाते हैं। कैलेंडर के लिए ठीक वैसा ही एक्सेल का हमको वर्कशीट मिलता है, काम करने के लिए एक शीट मिलता है।
तो इस तरह के रो कॉलम मिलते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे रहते हैं। इसमें A B C D ऐसे रहते हैं। जैसा कि बताए, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। इसको इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी है। 5 नहीं 5 ये 6 7 कर दो 7। तो पहला कैलेंडर में हमारा होता है डे, कि कौन सा दिन, कैलेंडर में यही देखते हैं कौन सा दिन और कौन सा तारीख। कैलेंडर का मतलब यही होता है कौन सा दिन, कौन सा तारीख, कौन सा महीना कि हम पता लगाते हैं कौन से महीने में कौन से तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, या कौन से महीने में कौन से दिन को तारीख को कौन सा दिन पड़ता है। ये सब देखते हैं, पता करते हैं। तो कोई भी हो, आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो अभी आपका चल रहा है, अभी आपका कौन महीना चल रहा है? अप्रैल। अप्रैल 2020। अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 का हमको कैलेंडर बनाना है। 1 मिनट देख लेते हैं कैलेंडर। 1 तारीख वेडनेसडे से। तो आइए अब बनाने के चालू करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम संडे मंडे लिखते हैं। कैलेंडर में कहीं क्या रहता है, सप्ताहों का नाम रहता है। संडे संडे देखिए, इसमें कौन जनरली हम हाथ से बनाते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि लिखना पड़ता है। उसमें क्या करना पड़ता है, सब लिखना पड़ता है सप्ताह का नाम। लेकिन एक्सेल में आप खाली संडे करके और यहाँ से खींच देते हैं आप ऐसे लाइन, तो पूरे का पूरा सप्ताह का नाम लिखा हुआ ऑटोमेटिक चला आता है। ये एक्सेल का सेटिंग है। बहुत सारे एक्सेल में सेटिंग्स हैं, बहुत सारे एक्सेल में फॉर्मूले हैं, जिसके माध्यम से हम अपने कार्य को, घंटों को, कार्य को सेकंडों में कर सकते हैं। तो संडे, तो ये खींच देंगे तो यहाँ पे तो हमको टाइप करना ही पड़ेगा मंडे। फ्राइडे, सैटरडे। ये सप्ताह के आपके सातों सप्ताह के दिन के नाम हो गए, डे। उसके बाद पहला तारीख जो था वेडनेसडे को था, पहला तारीख वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को हम अप्रैल का बना रहे हैं, 1 हो गया। अब इसके अनुसार हम 1, उसमें भी एक्सेल में यदि 1 लिख दिए तो हमको पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। 1 लिख दिए, यहाँ से हम खींचते हैं तो पूरा 2 3 4 ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ चल आता है एक्सेल में। ये सब उसके अंदर सेटिंग इंक्लूड रहते हैं फ्रेंड्स। 4 5 6 यहाँ पे भी 5 लिख देते हैं तो ऑटोमेटिक रहता है। 7 5 लिख के खींच देंगे तो पूरा वो, यदि डे का नाम लिख के खींच देते हैं पूरा डे आ जाएगा। नंबर भी लिख के खींच देते हैं तो पूरा नंबर आ जाएगा। महीने का नाम लिख के खींचते हैं तो पूरे महीने का नाम से आ जाएंगे। तो इस फैसिलिटी से हम आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह करके 7 8 ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। तो ये आपको कैलेंडर का एक परफॉर्मा हो गया, जिसके माध्यम से आप एक्सेल में आसानी से बना सकते हैं। हमको जहां तक उम्मीद होगा आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो यदि देखे होंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। फिर भी आपको किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो आप हमको कमेंट करके बताएं।
हम उसका आंसर आपको रिप्लाई देंगे। संडे मंडे ऐसे करके कोई भी कैलेंडर हम बना सकते हैं कंप्लीटली आसानी से। हाथ में लिखने में तो टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर में लिखने में टाइम नहीं लगता। उसके बाद बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे बहुत सारा नंबर को एक साथ में जोड़ना, बहुत सारे कैलकुलेशन करना। आइए देखते हैं इसमें फॉर्मूला कैसे ऐड करते हैं। फॉर्मूला में ऐसे ही सेम बनाते हैं। छोटा ही हम बनाते हैं। ये हो गया 1 2 3 4। ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। ए बी सी डी ई एफ। इसमें एक टेबल टाइप का डेटा बनाते हैं, मार्कशीट टाइप का, सिंपल मार्कशीट का, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह के बारे में बता सकें। तो एक्सेल में सब्जेक्ट ले लेते हैं, नाम लिखते हैं, राज, मोहन, सोहन, ये सब कोई भी नाम ले सकते हैं अदरवाइज। यहाँ सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, तीन ही सब्जेक्ट लेते हैं। आप कितना भी नाम, कितना भी सब्जेक्ट, कितने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला सिंपल बता देते हैं, उसके अनुसार आप सेट करके बना के कितना भी कोई डेटा वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला हमको निकालना है सम। सम करना मतलब कि इसके डेटा को पहले भरते हैं। डेटा भरते हैं 70 60 40, ऐसे कुछ भी भर सकते हैं। 60 50 70 50 60 40, कुछ भी भर सकते हैं अदरवाइज। अब इम्पोर्टेंस है कि हमको सम निकालना है। ये राज का टोटल मार्क्स कितना होगा ये हमें चाहिए सम। तो उसके लिए क्या करना है देखते हैं। राज सम का फॉर्मूला होता है सम निकालना होता है, बराबर का चिन्ह देते हैं। कोई भी फॉर्मूला निकालना हो बराबर का चिन्ह देंगे, उसको SUM सम लिखेंगे। यदि आप सही मार्क देंगे, सही शब्द लिखेंगे, तो आपका कहीं गड़बड़ नहीं होगा, आपका आसानी से फॉर्मूला आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, रूल्स गलत करेंगे, फ्लो,
तो आपको डिस्टरबेंस होगा, नहीं निकल पाएगा। ओपन ब्रैकेट देंगे, सम लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे और सेल रेंज, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर लिखेंगे, इसका मतलब इंटर। इसका मतलब यह होता है कि इंटर। तो हम क्या करेंगे कि सेल का रेंज, अब मान लीजिए हमको राज का निकालना है, राज का टोटल निकालना है, तो कैसे इस फॉर्मूला में बैठाएंगे उसका। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो सम करने के लिए फॉर्मूला हो गया कि सम लिखेंगे, सेल रेंज करेंगे और इंटर करेंगे। फिर देखिए फॉर्मूला में कैसे बैठाते हैं, बराबर का चिन्ह सेम देंगे, सम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओपन ब्रैकेट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेल रेंज, सेल रेंज का मतलब कि कहां से, किस सेल से किस सेल तक हमको ऐड करना है, जोड़ना है, उसको सेल रेंज कहते हैं। तो हमको मैथ से लेके यानी कि पी सेल का अब एड्रेस लिखना होगा, हमको जोड़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक। हमको कहाँ से जोड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है। तो ये सेल का एड्रेस डालेंगे और ये सेल का एड्रेस डालेंगे। यहाँ से यहाँ तक सेल जोड़ने का मतलब कि फर्स्ट सेल का एड्रेस डालेंगे और लास्ट सेल का डालेंगे, तब यहाँ से वहां तक होगा। तो इसको B2 करेंगे, देखिएगा इस सेल का एड्रेस क्या लिखेंगे, जैसा हम पिछले अभी बताया सेल एड्रेस में, सेल एड्रेस बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको हर जगह को हम करने के लिए उसका जरूरत पड़ेगा। तो ये है इसका B कॉलम और 2 रो। तो ये B कॉलम और 2 रो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि B कॉलम में और 2 रो में है। यहाँ इसका हो गया D2, दोनों का सेल एड्रेस निकल गया। यही तो मांग रहा है सेल रेंज कि कहां से कहां तक। तो यहाँ लिखेंगे B2, मतलब इसका जोड़ना है, तो यहां से लेके और रेंज प्रदर्शित करने के लिए कॉलम का चिन्ह देते हैं। कॉलम का मतलब यहां से यहां तक, और कहाँ लास्ट जो सेल एड्रेस था उसका D2। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये इंटर का चिन्ह है, लिख भी देते हैं। तो सम के लिए क्या करेंगे, B2 कॉलन D2, B2 से लेके D2 तक, B2 से लेके क्या होगा D2 तक। तो B2 से लेके हमको D2 तक निकालना है, तो B2 से लेके D2 तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका मार्क, अब हमको इतना जब कर देंगे, सम बराबर का चिन्ह आप कभी भी मत भूलिए। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कैलकुलेशन करना है, बराबर इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट है। सम ओपन ब्रैकेट B2 कॉलन D2 क्लोज ब्रैकेट इंटर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा। आंसर ये क्या करेगा, जोड़ेगा 170। आप जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ये आंसर ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 170। ये हो गया अभी सम के लिए। इसके बाद आपका बहुत सारा है, सम के बाद मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है, सब बताते हैं, ध्यान से देखिएगा।
इसको मिटा देते हैं बोर्ड पे। ये चार्ट इंपॉर्टेंस है, ये सम के लिए हो गया, सम हटा देते हैं। मिनिमम MIN, मिनिमम के लिए क्या करते हैं, सेम रूल है, मिनिमम के लिए भी सेम रूल है। मिनिमम के लिए भी बराबर का चिन्ह देंगे, MIN लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे, सेल रेंज लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो अब सेल रेंज में भी वही डालेंगे, B2। यहां मान लीजिए मिनिमम निकाला, मिनिमम मतलब सबसे कम संख्या, मिनिमम का मतलब हुआ सबसे कम संख्या, सबसे कम संख्या मिनिमम का मतलब। तो सेम फॉर्मूला में भरेंगे, ऐसे MIN लिखेंगे, यहां B2 लिखेंगे, कॉलम देंगे, D2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे, ये इंटर के लिए। तो यहाँ जिसका सबसे कम होगा मार्क्स वो दे देगा 40। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारा राज्य का कौन सा सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आया है, तो आंसर देगा 40। उसी तरह मैथ्स, मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए भी सेम रूल है, बता देते हैं आप सबों को। एक बार मिटाना चाहे मिटा लीजिए, मिटा देते हैं। आप सब ध्यान से सुन देखिए, सीखिए। एक्सेल के फॉर्मूले इम्पोर्टेंस होते हैं, कहीं भी आपको कंप्यूटर पे ऑफिशियल वर्क के लिए इम्पोर्टेंस होता है। तो मैक्स, मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालना है तो वही फॉर्मूला, बराबर का चिन्ह देंगे, मैक्स लिखेंगे, सेल रेंज लिखेंगे, सेल रेंज लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ओपन करेंगे, इंटर। मैक्स लिखेंगे, सेल रेंज लिखेंगे, इंटर करेंगे। सेल एड्रेस होगा यहाँ पे, सेल कहां से कहां तक, तो मैक्स लिखेंगे, सॉरी स्पेलिंग, ओपन ब्रैकेट लिखेंगे, B2 कॉलम D2। यहाँ कहने का मतलब है कि राज्य को किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक मार्क्स आया है। तो आप देख रहे हैं मैथ में, लेकिन ये फॉर्मूला के अनुसार बताते हैं। और इसमें फंक्शन ये है कि यदि एक बच्चे का हम निकाल देते हैं तो जितने सारे बच्चों का हो उस फॉर्मूला के अनुसार ऑटोमेटिक फंक्शन है निकल जाता है सारे बच्चे के। इसलिए एक बच्चे में ही हमको एक बार ही एंट्री करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। मैक्स,
देख लीजिए, लिख लीजिए, आप नोट करना चाहे कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो हमने बताया उसके बाद एवरेज। एवरेज मतलब औसत। एवरेज के लिए भी सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। एवरेज बराबर का चिन्ह देते हैं। बराबर का चिन्ह देते हैं, एवरेज लिखते हैं। सेल रेंज RANG, रेंज करते हैं, इंटर डालते हैं। एवरेज लिखते हैं, सेल का रेंज और इंटर बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। एवरेज लिखेंगे ABERAGE, एवरेज। सेल रेंज, सेल रेंज वही B2 कॉलम D2, B2 एवरेज लिखेंगे, B2 कॉलम D2 इंटर मारेंगे तो क्या होगा, ये आपका एवरेज देगा। एवरेज, एवरेज जो भी आपका आंसर होगा आंसर देगा। तो यहाँ एवरेज निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। इस तरीका से आज हम आप लोग को बताए एक्सेल क्या है, एक्सेल में सेल एड्रेस बताए, उसमें कैलेंडर बनाने के लिए बताए, कैसे नंबरिंग कर सकते हैं, कैसे नंबर लिख सकते हैं, कैसे संडे मंडे लिख सकते हैं, कैसे मंथ का भी नाम ले लिख सकते हैं। जनवरी लिखते हैं तो पूरा महीने का लिख सकते हैं। इस तरह हम कोई भी प्रोग्राम फंक्शन जो फैसिलिटी एक्सेल के अंदर प्रोवाइड होता है, मिलता है, उसको हम कर सकते हैं। उसमें कैलेंडर भी बनाने के लिए बताए, उसके बाद फॉर्मूला भी बताए, एक्सेल में सेल एड्रेस बताए, फॉर्मूला बताए, सम कैसे निकालेंगे, मिनिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास। आप सभी छात्रों को, स्टूडेंट दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमको कमेंट के थ्रू कोई भी जवाब पूछना है, जानना चाहते हैं जान सकते हैं, पूछना है पूछ सकते हैं।